टेंस। ये जो टेंस है वो हम एक पहला जो चैप्टर था वर्ब, हम उसको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और अभी जो स्टार्ट किए हैं वो टेंस है, और टेंस का दूसरा पार्ट या तीसरा पार्ट होगा ये, अच्छा पार्ट तीसरा है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसमें जो नीतू मैम का बुक में जो दिया हुआ है चैप्टर वाइज एरर, उस चैप्टर वाइज एरर से केवल हम पूरा चैप्टर रिवीजन करते हैं, और ये देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, और ये भी देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है तो ये तो देखते हैं, और कौन सा ऑप्शन सही नहीं है ये भी देखते हैं, लेकिन कौन ऑप्शन सही है तो क्यों सही है ये भी देखते हैं। इससे क्या होता है कि हम इंग्लिश का 360 डिग्री में रिवीजन करते हैं, मतलब चारों तरफ घूमते हैं, कुछ भी हो, ठीक है। टेंस तो घूमेंगे ही घूमेंगे, जो क्वेश्चन गलत हो उसमें टेंस गलत होगा तो वो घूमेंगे, लेकिन बाद वाले भी 360 में हम घूमेंगे, ठीक है, 360 डिग्री में। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन जो है आपको ठीक लगे। बाकी आप स्वतंत्र है इस बात से कि अगर 5 से 10 मिनट तक आप वीडियो को देखें, अगर लगे कि हाँ ठीक है समझ में आ रहा है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, और लगे कि नहीं ठीक नहीं है, इससे अच्छा खुद से पढ़ना है, तो आप स्वतंत्र है इस बात से कि आप खुद से पढ़ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे बहुत बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी बड़ी, चाहे अभी तो हम छोटा सा दुधमुहा बच्चा है अभी यूट्यूब पे, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, ये बहुत कोई पढ़ाया होगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं, आप स्वतंत्र है इस बात से, कोई पाबंदी नहीं है। उम्मीद करते हैं ठीक लगेगा, बढ़े आगे। पहला क्वेश्चन है इन द ईयरली ईयर्स ऑफ द रिनाइसेंस ऑफ भरतनाट्यम। इस क्वेश्चन मतलब हर क्वेश्चन का हिंदी भी आपको मिलेगा, टोटल का सॉल्यूशन भी आपको लिखा हुआ मिलेगा पीडीएफ के तौर पे। इन द ईयरली ईयर्स ऑफ रिनाइसेंस, सबसे पहले हम जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिखा है इन द ईयरली ईयर्स, मतलब बोल रहा है कि शुरुआत के वर्षों में, प्रारंभिक वर्षों में। ईयरली ईयर्स का मतलब होता क्या है? ईयरली ईयर्स का मतलब होता है प्रारंभिक वर्षों में। ईयरली ईयर्स मतलब प्रारंभिक वर्षों में। अब यहाँ देखें ऑफ द रिनाइसेंस, किसका? ऑफ द रिनाइसेंस, और ऑफ द रिनाइसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण के काल में। किसका में? पुनर्जागरण में। ये जो दा है वो दा के बाद एक मतलब दा जो है वो डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर के बाद एक नाउन आना चाहिए, ठीक है। हम पढ़ते हैं तो ऐसा करते हैं कि जो भी डिटर्मिनर होता है उसके बाद नाउन आया करता है। ये लिख रहे हैं द रिनाइसेंस, मतलब पुनर्जीवन का काल बताया है, इसलिए दा लिखा है डिटर्मिनर। तो यहाँ जो रिनाइसेंस है वो पुनर्जीवन काल है, इसका हिंदी मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखें, ये इन जो है वो समय बताने के लिए आया है, इन द ईयरली ईयर्स, कब? प्रारंभिक वर्षों में बोल रहे हैं ना, प्रारंभिक वर्षों में, तो में के लिए आया है इन। हालांकि अगर देखें तो इन हो या ऑफ हो या कुछ भी हो, ये सब का सब हमारा है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ब अगर आ गया तो वो वर्ब का चौथा फॉर्म होता है, मतलब आईएनजी। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब कैसा होता है? वर्ब का चौथा फॉर्म होता है आईएनजी। और नहीं तो प्रीपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कोई नाउन आ जाएगा, ऐसा करके आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यह समय का बात बताए, इन जगह के लिए भी आता है, समय के लिए भी आता है। जैसे आई एम, जैसे नहीं बोलता है कि हम भारत में रहते हैं तो आई लिव इन इंडिया बोलते हैं। भारत के अंदर अगर घुस जाए कि हम भारत में मुंबई में रहते हैं तो एड फिर कर देते हैं उसमें, क्योंकि बड़े जगह में। तो ये किसके लिए आया? प्लेस के लिए भी आता है, समय के लिए भी आता है, और इन प्रीपोजिशन के तौर पर भी आता है। और जब आता है तो फिर अपने साथ वर्ब का चौथा फॉर्म आईएनजी लेता है, और अगर वर्ब नहीं आया है तो फिर कोई नाउन या तो फिर कोई ऑब्जेक्ट आया होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? उसके बाद लिखा है ऑफ भरतनाट्यम। अब बताया है किसका किसका पुनर्जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, तो भरतनाट्यम के प्रारंभिक वर्षों में। हेरिडेटरी डांसर का मतलब होता है जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, है ना। हेरिडेटरी मतलब वंशानुगत जो हम लोग करते आ रहे हैं। हैव देयर ऑन सेट ऑफ अकम्पनिस्ट। अकम्पनिस्ट का मतलब होता है संगत, मतलब जैसे नहीं होता है कि नर्तक उर्तक नाचते रहती है, कोई नर्तकी अगर नाचती तो उसके साथ साथ जो होता है वो हमेशा, तो एक नर्तक के साथ एकाग्र रहता था, यही बोला है कि प्रारंभिक वर्षों में भरतनाट्यम के वंशानुगत, भरतनाट्यम के पुनर्जागरण काल में जो उसका वंशानुगत जो नृत्य करते थे, उनके पास एक अपना संगत होता था हमेशा के लिए, ठीक है ना, कथककार जिसको बोलते हैं, नाचने वाला। तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ बोला है कि जब प्रारंभिक वर्षों में जब वो स्टार्ट हुआ था, इसका मतलब सेंटेंस जो है हम समझ गए कि ये सेंटेंस पास्ट का है, क्योंकि बोला इन द ईयरली ईयर्स ऑफ रिनाइसेंस। किसका? भरतनाट्यम का। भरतनाट्यम के पुनर्जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, तो हम पुनर्जागरण मतलब बहुत पहले का बात कर रहे हैं, और जब बहुत पहले का बात करते हैं सेंटेंस किस में? पास्ट में है, और जब सेंटेंस पास्ट में हो तो आगे भी सब कुछ पास्ट में होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज अगर लिखते हैं ना
तो हम लोग क्या करते हैं, क्लोज टेस्ट हो या फिर कुछ हो, हम लोग सबसे पहले अगर पास्ट से स्टार्ट हुआ तो पास्ट लिखते हैं, फ्यूचर से है तो फ्यूचर लिखते हैं, हालांकि ये कम होता है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लिखते हैं, बस कोई एक्सेप्शन केस उसमें आना नहीं चाहिए, ठीक है। तब यहाँ लिखा है पुनर्जीवन के काल में, मतलब सेंटेंस पास्ट में चला गया कि जब वो शुरू हुआ था तब का बात कर रहे हैं। प्रारंभिक वर्षों में डांसर के पास हैव देयर ओन सेट ऑफ अकम्पलसेट, उसके साथ अपना खुद का एक संगत होता था। तो यहाँ कहने का मतलब जब स्टार्ट हुआ तब तो, और जब स्टार्ट हुआ तो ये जो हैव है वो हमारा प्रेजेंट को बता रहा है, और यहाँ तो प्रेजेंट होना नहीं चाहिए। क्यों क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ तो सेंटेंस पास्ट को बता रहा है। हम बोले कोई भी सेंटेंस पास्ट में लिखा हुआ तो आगे भी पास्ट होना चाहिए, तो आगे भी पास्ट होना चाहिए, तो फिर ही हैव को क्या करना पड़ेगा, हैड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हैड करना पड़ेगा। और यहाँ जो हैड है, हम बोले याद रखिएगा एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। सर एच, एच मतलब क्या, एच मतलब हैव होता है, एच मतलब हैज होता है, एच यानी कि हैड होता है, ये सब के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म हमेशा आता है। अब आप लोग का सवाल बप्पा ये तो है ये नहीं, आप गलत बता रहे, नहीं, यहाँ जो है ये जब लिंकिंग वर्ब का काम करे तब वर्ब का तीसरा फॉर्म, ये तो मेन वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे, यहाँ और कोई वर्ब है नहीं है। ऑन सेट मतलब उसके पास, जैसे होता है ना आई हैव अ पेन, तो इसमें तो कुछ नहीं है, हम बोले मेरे पास एक कलम है तो आई हैव अ पेन, तो ये हैव है जो मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो लिंकिंग वर्ब का काम करेगा तब वर्ब ठीक लगता है। एगो गेट भी होता है, ठीक है, गेट भी होता है जो लिंकिंग वर्ब का काम करता है ना, तो इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म देते हैं। तो यहाँ वो लिंकिंग वर्ब नहीं है, इसलिए वर्ब तीसरा नहीं है, ऑन सेट ऑफ अकम्पनसेट। अब तो समझ गए गलती कहाँ था, अब गलती कहाँ नहीं है वो देखते हैं क्यों नहीं है। हु लिव्ड, अब लिव्ड क्या है हमारा पास्ट, अब समझ गए कि जब सेंटेंस पास्ट का है तो यहाँ भी पास्ट की, ये भी पास्ट होना चाहिए, सही है। हु लिव्ड विद द डांसर्स, जो किसके साथ है, अच्छा हु लिव्ड ये किसके साथ, ये हु लिव्ड जो रहते थे, तो हु किसके लिए आता है, व्यक्तियों के लिए, तो जो नृत्य करता था उसके साथ व्यक्ति ही तो होता होगा, कोई वस्तु तो होता नहीं होगा, है ना, व्यक्ति का बात किया यहाँ। तो हु लिव्ड जो रहते थे विद द डांसर्स, किसके साथ रहते थे, डांसर्स के साथ रहते थे, एंड ट्रेवल्ड विद देम, और उसके साथ ही यात्रा करते थे। अब देखिए यहाँ जो ट्रेवल्ड है वो भी पास्ट है। एक चीज हम समझाना चाहते हैं, एंड जो है ना वो बड़ा मस्त आदमी है। कैसे मस्त आदमी है, ये दोनों साइड सबको बराबर लेके चलेगा, कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देगा। बोलेगा अरे भाई देख हमर जने अगर एगो रहेगा तो तुम भी एगो लेना, कहने का मतलब अगर हम सिंगुलर है तो तुम भी सिंगुलर रहना बाद में। ये बोला अगर हम प्लूरल है तो तुम भी प्लूरल रखना, अगर इधर कंपैरेटिव डिग्री है तो इधर भी कंपैरेटिव, अगर इधर पॉजिटिव है तो उधर भी पॉजिटिव है। कुल मिला के एंड जो है ना वो दोनों साइड बराबर करेगा। तराजू होता है ना, तराजू बीच वाला वह पकड़ने वाला एंड होता है, तब इन दोनों साइड बराबर करके रखता है। तो एंड दोनों साइड बराबर करके रखेगा। तो एंड के पहले यहाँ देखें तो ये पास्ट लिव्ड है, तो एंड के बाद यहाँ ट्रेवल्ड क्या है, पास्ट है, दोनों वर्ब टू है। विद देम किसके साथ, उन लोगों के साथ। फॉर प्लेस, सॉरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब जहां वो लोग जाता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वो जाते हैं यहाँ से वहां। व्हेन दे गेव परफॉर्मेंस, जब वो परफॉर्मेंस देते थे। अब ये गेव क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म, तो इसका मतलब क्या है, सब सेंटेंस क्या हुआ, पास्ट में आया, तो ये खाली यहाँ प्रेजेंट था तो इसको हम चेंज करके पास्ट कर दिए, ठीक है। अब दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में, थोड़ा सा एक बार हिंदी पूरा डिटेल कर दे इसका। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द रिनाइसेंस ऑफ भारतनाट्यम, भारतनाट्यम के पुनर्जागरण के प्रारंभिक वर्षों में हेरेडिटरी डांसर जो वंशानुगत नृत्य करती थी हैड देयर ऑन सेट, खुद का सेट होता था संगतों का, हु लिव्ड जो रहती थी विद डांसर्स नृत्य के साथ, एंड ट्रेवल और यात्रा करती थी जाती थी विद देम उन लोगों के साथ, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह टू मतलब एक जगह से दूसरे जगह, व्हेन दे गेव परफॉर्मेंस, जब वो परफॉर्मेंस देते थे। थोड़ा सा देख ले, आंसर हैव की जगह हैड होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि ईयरली ईयर्स ऑफ रिनाइसेंस यानी ये पुनर्जागरण पास्ट सब्जेक्ट है ना, प्रारंभिक वर्षों में, तो सेंटेंस भी पास्ट में होगा यानी हैड होगा। भरतनाट्यम के पुनर्जागरण के प्रारंभिक वर्षों में वंशानुगत नर्तकियों के पास अपने खुद के संगतकार होते थे जो नर्तकियों के साथ रहते थे, तथा जब वे प्रदर्शन करते थे तो उनके साथ एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे, ठीक है। उम्मीद करते हैं पहले समझ में आया होगा, आगे बढ़े। This is turned out to be one of our most successful projects. देखते हैं यहाँ क्या होगा। And we have made quite a large profit from it. This has turned, सबसे पहले देखें तो यहाँ लिखा है this, और this जो है हमारा सिंगुलर है। एक होता है this, एक होता है these, ये होता है हमारा सिंगुलर, ये होता है हमारा प्लूरल, ठीक है। सवाल, सर कभी भुला जाए तो याद कैसे रखेंगे।
याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, इसमें एक भी ऐसा वर्ड जो रिपीट हुआ नहीं हुआ, मतलब सब अकेला अकेला है तो सिंगुलर है। इसमें एक वर्ड है, कोई भी वर्ड जो रिपीट हुआ, हाँ ई जो है वो 2 बार आया, और 2 बार आ गया मतलब एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा तो प्लूरल, तो ये हो गया हमारा प्लूरल। अच्छा, जब दिस आया है तो इसका मतलब जब सब्जेक्ट दिस है तो हमारा वर्ब भी क्या आना चाहिए, ये भी तो हमारा क्या आना चाहिए, सिंगुलर। और ये जब प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल, यही होना चाहिए। क्योंकि वर्ब में प्लूरल कब, वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें एस लग जाता है लास्ट में, एस फॉर सिंगुलर, जिसके जिसके अंत में एस है वो हमारा सिंगुलर है। इज सिंगुलर, वाज सिंगुलर, हैज सिंगुलर, कम्स सिंगुलर, टर्न्स टर्न्स सिंगुलर, राइट्स सिंगुलर। प्लूरल बता, राइट, रन, तो ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर है। अभी तक ये सही हो गया है। इस दिस जो है ना, ये दोनों अभी तक सही है। इज टर्न आउट टू बी, ये बदल गया है। इज टर्न आउट टू बी, ये परिवर्तन हो गया है, बदल गया है। अच्छा, परिवर्तन हो गया है। आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, हमारे बहुत सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट में से ये एक बन गया है। अच्छा, ये खुद बन गया, ये तो यहां अगर बोले तो यहां तो सब्जेक्ट काम कर रहा है कि ये बन गया है, ये खुद बन गया है। लेकिन इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म देना, ये तो सेंटेंस पेसिव को बताता है। लेकिन यहाँ तो पेसिव का कोई काम नहीं है, क्योंकि बोला है कि ये जो है प्रोजेक्ट वो खुद ब खुद बन गया। हम बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाए थे, लेकिन ये महत्वपूर्ण बेस्ट बन गया मेरा। ये इसको कोई बनाया नहीं गया है। मान लेते हैं कोई प्रोजेक्ट हम बनाए हैं, एक कटी मिर्चा लाने, कटी जीरा, धनिया पाउडर, चला इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा बेस्ट, ऐसा नहीं। बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाया जिसमें से ये बेस्ट बन गया, वही बोला ना, बन गया है। बनाया गया मेरे छोड़ने से तेल उल देके चलाते रहे, इसे थोड़ी बन गया है ना, खुद बन गया, बनाया नहीं गया इसको। तो थोड़ा सा देखें, जैसे बी फॉर बप्पा, गे मैया के गो बाप, बी के जितना बेटन है 7 गो बेटा इसका, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, अरे खुद भी क्या है, दो दो चार दो छह और एक 7 गो, मतलब बी फॉर बाप, और बाप का के गो बेटा, 7 गो। मतलब ये कहानी भुला गया, हम दो हमारे दो, ये कहानी एक ही चीज याद रखा, हम दो हमारे होने दो, 7 गो है ना। हम दो हमारे दो भुला करके बोलता है हम दो हमारे होने दो, 7 गो कर दिया सर। अरे वो खुद है, 8 गो फैमिली है। ये 8 फैमिली के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म लग गया तो समझ जाना है कि वो सेंटेंस जो है पेसिव में है, और नहीं तो फिर कोई एडजेक्टिव के केस में आ जाया करता है, बताएंगे कब, है ना। पेसिव में है, लेकिन हमको यहाँ पेसिव चाहिए नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, यह एक्टिव वॉइस चाहिए कि ये खुद बन गया है। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ क्या डालना है हमको। सबसे पहले जब भी डालना है तो हमको सिंगुलर ही लगाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ दिस लिखा हुआ है, तो ईस्टर्न तो गया, ईस्टर्न होगा नहीं। आउट टू बी ये बन गया है, वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स। अब ये हम दो हमारे होने दो को थोड़ा सा मिटा दे, अच्छा भी रहने देते हैं। एक है वन ऑफ, वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमारा प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक। तो ये लिखा है वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, ये जो प्रोजेक्ट है हमारा प्लूरल फॉर्म में है, मतलब ये जो है वो सही है, ठीक। सेकेंड नंबर सही हो गया, आवर मोस्ट सक्सेसफुल, बहुत ही सक्सेसफुल बन गया है। अब यहां अगर देखें तो लिखा है एंड, और हम क्या बोले थे, एंड दोनों साइड बराबर करके रखेगा। एंड वी हैव मेड, और हम लोग वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट, और हम लोग इससे बहुत ही फायदा कमाए हैं। एंड वी क्या है हमारा, प्लूरल, और जब प्लूरल है सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए, तो ये प्लूरल होना चाहिए। सवाल सर सिंगुलर क्या बोले थे आप, अरे एस फॉर सिंगुलर, हैज होता तब सिंगुलर होता, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम बोले थे कि एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, कब, जब लिंकिंग वर्ब का काम होता है, मेन वर्ब तो मेड हो गया, तो यहाँ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो ये सही है, क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट, किससे कमाना, एक बहुत बड़ी प्रॉफिट कमाना है। अब यहाँ लिखा है अ, हम अभी बोले थे ना कि जो ए है, एन है, द है, ये तीनों का तीनों डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद एक वर्ड होता है तो हमारा नाउन होता है। तो ये एक दो, अरे साला सर 2 वर्ड है, तब क्या करेंगे, कोई बात नहीं, जब 2 वर्ड होता है ना तो पहला वाला मेरा एडजेक्टिव होता है, दूसरा वाला नाउन होता है। सर अभी तो 2 है, कहियो 3 को देखा गया था, अरे 3 को देखा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला वाला एडवर्ब होगा, दूसरा वाला एडजेक्टिव होगा, और तीसरा वाला हमारा नाउन होगा, ठीक है। तो 2 गो वर्ड है, तो 2 गो तो ई खेला लगेगा ना, तो ये इससे खेलेंगे तो यानी एडजेक्टिव होगा और दूसरा का नाउन होगा।
मतलब ये सही है, कैसा है तो बहुत बड़ा है। एडजेक्टिव जो कैसा कैसे का जवाब देता है वही तो एडजेक्टिव होता है। तो इसका मतलब अच्छा कैसा है, बहुत बड़ा है। वो गरीब है, कैसा है, गरीब है, तो गरीब मेरा एडजेक्टिव है। हाँ? राम बहुत कमजोर है, कैसा है, कमजोर है, कमजोर मेरा एडजेक्टिव है क्योंकि कैसा का जवाब दे रहा है। तो यहाँ बोला है कि कैसा है तो बहुत बड़ा है, लार्ज है। प्रॉफिट कैसा है, बहुत बड़ी प्रॉफिट मिली है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई नाउन करता है, ये भी सही है। फ्रॉम इट, इससे, फ्रॉम इट, इससे, किससे, प्रोजेक्ट से, तो प्रोजेक्ट के लिए तो इट ही लगाएंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम इस पहले क्वेश्चन अगर पढ़े होंगे इसके पहले, तो हम बोले थे एंड जो है दोनों साथ बराबर करके रखता है। तो एंड के बाद अगर देखें तो लिखा है हैव मेड, ये परफेक्ट में है। तो फिर एंड के बाद पहले वाला भी तो हमको चाहिए परफेक्ट में, और परफेक्ट में चाहिए तो फिर वहां हैव है, तो हैव का गोती वायेगार कौन है, हैज। तो यहाँ हैज लगेगा कि हैव लगेगा, तो दिस तो सिंगुलर है, तो फिर हैव तो प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हैज। दिस हैज टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में से ये जो है एक मेरा बहुत ही बेहतरीन बन चुका है, एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट, और हम लोग इससे मस्त एकदम क्या किए, लाभ कमाए हैं। इज के जगह हैज होगा, सफल परियोजनाओं में से एक बन चुका है, यानी काम पूरा हो चुका है। परफेक्ट टेंस होगा हैव हैज प्लस वर्ब 3। ये हमारी सबसे सफल परियोजनाओं में से एक बन गया है, और हमने इससे काफी बड़ा लाभ कमाया। आगे देखें, ही इज गिवन मी, फिर से आ गया ही इज गिवन मी। हम क्या बोले थे, बी, हम दो हमारे दो नहीं, क्या गो, हम दो हमारे होने दो। और जो हम दो हमारे होने दो, इसका जितना भी गोतिया था सबके साथ वर्ब का तीसरा मतलब सेंटेंस पेसिव। तो ही इज गिवन मी, अच्छा वह मुझे दिया है। अगर पेसिव में होता तो फिर बाय मी लिखते, ही इज गिवन बाय मी। अच्छा ही इज गिवन बाय मी, ऐसा बाय तो होता, पेसिव होता तो ठीक है, लेकिन बाय नहीं। और जब बाय नहीं है तो सेंटेंस पेसिव का है ही नहीं। और जब सेंटेंस पेसिव का नहीं है मतलब एक्टिव का, और एक्टिव में तो इज के साथ तो वर्ब का तीसरा आता नहीं है। एक्टिव में इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। एक्टिव में क्या आता है, वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, लेकिन ये तो एक्टिव में है लेकिन वर्ब का चौथा फॉर्म तो नहीं है, तो ये तो गलत है, पक्का पक्की है कि ये पहला गलत है, क्योंकि इसके साथ वर्ब का तीसरा आना मतलब पेसिव होना चाहिए, और पेसिव सेंटेंस नहीं है। ही हैज गिवन मी, वो मुझे दिया, तो सेंटेंस पेसिव में नहीं एक्टिव में है। और जब एक्टिव में है तो गलत यहां हो गया। अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अब समझ में आ गया कि यहां गलती है। अब जब यहां गलती है तो देख लेते हैं कि गलती मतलब अभी हमको दिया है, ही हैज गिवन मी, हमको दिया। एक चीज याद रखिएगा, अभी थोड़ा सा बता रहे, अगर काम आज के पहले हुआ है तो वर्ब का दूसरा फॉर्म लगता है। मैंने खाया, आई एट, आई एट, मैंने खाया, आई एट। अगर बोले मैंने खाया है मतलब आज खाया, तो उसका प्रभाव अभी भी, जब हैव हैज लगेगा तो समझ जाना है कि उसका प्रभाव जब भी हुआ हो उसका प्रभाव अभी भी रहेगा। हम बोलेंगे आई हैव ईटेन, दो चीज लिखते हैं, आई हैव ईटेन और एक लिखते हैं आई एट। इसका मतलब है आई एट मैंने कल खाया है, मतलब प्रभाव खत्म हो गया, शायद आज भूख लग गया है। इसका मतलब है गिरजिबे हो, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, मतलब काम जो है वो आज के पहले हुआ, कल हुआ, उसके पहले हुआ। आई हैव ईटन मतलब हम खाए हैं, भले जब भी खाए हैं लेकिन अभी तक भूख नहीं लगा है, प्रभाव अभी भी, ठीक है। या फिर काम आज हुआ है, तो जो काम आज हुआ हो उसमें हैव हैज लगा देते हैं। जो आज के पहले हुआ हो वर्ब का दूसरा, तभी तो बोलते हैं ना बहुत साल पहले, अगो जब आता है तो वर्ब का क्या लगाते हैं हम लोग, दूसरा फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो अब उसने दिया है, दिया है मतलब अभी भी है, तो उसने दिया है, तो इसका मतलब इज की जगह क्या होना चाहिए, अच्छा इज की जगह हैज या हैव होगा ना, क्योंकि ही तो सिंगुलर है, तो ही हैज गिवन मी, वह मुझे दिया है। क्या दिया है, अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या ये सही लिखा हुआ है, अ लॉट पहले देखिए ये सही है, अ लॉट, हाँ ये सही है, क्यों, क्योंकि ए जो है ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है, चाहे ए हो या एन हो, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है, लॉट होगा। सर इसको हम नहीं कर सकते लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं लॉट्स, तब फिर ए जो है वो नहीं लगेगा, क्योंकि ए तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है, तो फिर एस कैसे करेंगे, ये सिंगुलर के साथ आएगा ना, तो ये या तो दोनों में से, या तो ये लिख लीजिए या तो ये लिखिए, लेकिन इसमें ए नहीं देना होगा, इसमें ए देना होगा, ठीक। तो ए दिया है तो एस नहीं होना चाहिए, तो हाँ ठीक है, ये सही हो गया। मतलब कुल मिला के इसका कहना है कि बराबर रहेंगे हम, जैसे बराबर कैसे रहेंगे बताते हैं, अ लॉट, लॉट्स क्या अक्षर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बोल रहा है कि हम बराबर रहेंगे जब भी रहेंगे। अगर एक के साथ ऐसे देंगे तो गलत हो जाएगा, या फिर इसके साथ अगर ये लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, हम जब रहेंगे बराबर रहेंगे, ठीक। तो ये बराबर करना है 4 अक्षर का, अ लॉट सही हो गया। ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स का बात क्या है, लॉट बहुत सारा है, तो फिर प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल है मतलब दूसरा भी सही हो गया।
अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड। अब टू रीड है, इसका मतलब टू जो है ना अपने साथ इन्फिनेटिव लेता है, इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब का पहला फॉर्म, तो टू के साथ वर्ब का पहला फॉर्म रीड है, सही है। बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो, कल प्रेजेंटेशन करने से पहले वो हमें क्या किया, वो पढ़ने के लिए दिया है, वो मुझे पढ़ने के लिए दिया है, कल उसे प्रेजेंट मतलब प्रेजेंटेशन दिखाना है कल उसको, और उससे पहले हमको पढ़ने के लिए दिया है, और जब दिया है तो इसकी जगह क्या होगा, हैज होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ दा के बाद एक वर्ड है, हमारा नाउन हो गया। अब ये नहीं कि टुमारो है, वो टुमारो दूसरा वर्ड है, मतलब दूसरा वर्ड है, इसका वर्ड नहीं है, कल का बात कर रहा है। ऑब्जेक्ट एज की जगह हैज होगा, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये परफेक्ट टेंस में होगा। उसने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, एक्टिव वॉइस, उन्होंने मुझे कल की प्रस्तुति से पहले पढ़ने के लिए बहुत सारे दस्तावेज दिए। सिंस द ट्रिप होम, सिंस चूंकि, अब यहाँ जो सिंस है वो सिंस फोर वाला नहीं है, जब सिंस से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका हिंदी होता है चूंकि। जब हम पीपीआरएस पढ़ेंगे ना तब बताएंगे जुगाड़ लग के मारते कैसे, जुगाड़ लगा के। चूंकि जो ट्रिप है, द हमारा डिटरमिनर, उसके बाद ट्रिप हमारा नाउन, ठीक है, इस द की वजह से ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। आगे, सिंस द ट्रिप होम, मतलब जो वापस जो ट्रिप था होम के लिए, घर जाने का जो ट्रिप था, पैसा था, वाज एक्सपेंसिव, बहुत ही क्या था, महंगा था, क्योंकि घर जाने का जो किराया था, खर्च था, वो बहुत ही महंगा था। क्या था, बहुत ही महंगा था, वाज एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा था। अब बताइए, इज एम आर वाज वर के साथ वर्ब का तीसरा है, नहीं है, आता तो चौथा एक्टिव वॉइस में, लेकिन नहीं, बोल रहा है कि बहुत ही महंगा था। चल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई डिड नॉट वेंट होम, आई डिड नॉट, मैं नहीं गया, कहा, घर, ड्यूरिंग द हॉलीडे, छुट्टियों के दिन में हम घर नहीं गए। क्यों नहीं गए थे, क्योंकि जो जाने का खर्च था वो बहुत ज्यादा था। थोड़ा सा अगर देखे तो लिखा है डिड, अब डिड आया तो थोड़ा इसका इतिहास उलट के उघार के देखते हैं। इसका इतिहास अगर उघारे तो एक होता है डू, एक होता है डिड, एक होता है डज। ये जब भी आ जाए ना तो इसके साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म होता है, बेस फॉर्म, हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म होता है जब भी डू डज डिड है। अब यहाँ डिड है और डिड के साथ यहाँ लिखा है वेंट, और वेंट जो होता है गो वेंट दूसरा होता है, तो इसका मतलब यहाँ क्या करना पड़ेगा, पहला करना पड़ेगा ना, क्योंकि डू डज डिड को उघारे थे तो वर्ब का पहला दिख रहा था हमको, तो जब इसको उघार के देखें वर्ब का पहला है तो फिर वर्ब का पहला देना होगा ना, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, गो होम। तो डिड नॉट गो होम, वो नहीं गया, ड्यूरिंग द हॉलीडेज, किसके दौरान, तो हॉलीडेज के दौरान, फिर से द डिटरमिनर, ये हॉलीडे नाउन, समझ में आ गया, आगे बढ़े। वेंट की जगह वो होगा, डू डज डिड के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, क्योंकि घर वापस आना मांगा था इसलिए मैं छुट्टियों पर घर नहीं गया। एज सी इज लेट, क्योंकि वो बहुत लेट है, फ्रॉम वर्क, फॉर वर्क, काम के लिए, यस्टरडे, ही डिसाइडेड। अब थोड़ा सा अगर हम देखें तो इसमें ये क्या लिखा हुआ है कि एज सी इज लेट, ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट का है, और जब सेंटेंस प्रेजेंट का है तो यहाँ लिखा है फॉर वर्क, काम के लिए, यस्टरडे, कल, मतलब ये बीता हुआ कल का बात है, और जब बीता हुआ कल का बात है, बीता कल, खाली बीता कल लिखते हैं, और जब बीता हुआ कल का बात है मतलब सेंटेंस पास्ट का, जब सेंटेंस पास्ट का है तो ये शकरकंद रखने और सिझाने वास्ते ही प्रेजेंट, तो फिर इसको भी पास्ट होना चाहिए ना। अब आप लोग का सवाल लगा, दूर एक रे बदल दीजिए, यस्टरडे को कर दीजिए टुडे, अरे टुडे करेंगे तो फिर सी डिसाइडेड भी तो लिखा है, आगे भी तो पास्ट लिखा हुआ है, फिर इसको फिर कैसे चेंज करेंगे, इसको तो नहीं चेंज करेंगे ना, इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको तो नहीं बदलेंगे फिर। चलिए, तो इसका मतलब सेंटेंस दो बार तो नहीं बदल सकते, बदलना तो यही होगा, तो एट सी इज लेट ना हो करके ये क्या होगा, ये क्या बोलते हैं इसको, ये भी पास्ट में करना पड़ेगा, ये भी तो पास्ट में करना पड़ेगा। आगे देखें, तो एज सी इज लेट, अब एज सी इज लेट क्योंकि वो लेट है, कल नहीं, क्योंकि वो लेट थी कल, तो इसकी जगह हम पास्ट लगा करके क्या कर सकते हैं, वाज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सीख तो सिंगुलर है तो वाज ही तो लगेगा, वर्ब तो लगेगा नहीं। एट सी वाज लेट क्योंकि वो लेट थी, फॉर वर्क यस्टरडे, कल के, कल काम के लिए वो लेट थी। सी डिसाइडेड, वो निर्णय ली टू स्किप ब्रेकफास्ट, कि वो जो, अब हम क्या बोले, डिसाइड, निर्णय ली, सी डिसाइडेड, वो निर्णय ली, पास्ट का बात है इसलिए पास्ट प्रयोग हुआ। अब टू के साथ हम बोले वर्ब का पहला फॉर्म होता है तो यहाँ वर्ब का पहला फॉर्म है, ठीक है। टू स्किप ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट को खत्म कर दी, एंड लीव फॉर होम, ऑफिस, और कहाँ चले गए, ऑफिस के लिए निकल गए। आगे बढ़े, तो गलती तो दिख गया ना, इज की जगह क्या होगा, वाज, यस्टरडे की बात कही गई है यानी पास्ट है इसलिए
सी वाज लगी मैं जाके वो छू दे लिया। हाँ ये है वाला, क्योंकि कल उससे काम कर पर जाने में देर हो गई थी, इसलिए उसने नाश्ता छोड़कर ऑफिस जाने का निर्णय लिया। एज सुन एज द सीईओ इंटर्ड द ऑफिस, इंटर्ड के साथ इनटू नहीं आता, याद रखिएगा। इंटर के साथ इनटू नहीं आता है, क्योंकि इंटर मतलब अंदर जाना, इनटू मतलब भी अंदर जाना। हाँ, इंटर के साथ इनटू तब आएगा जब कोई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का बात हो, या फिर कोई समझौते का बात हो। एज सुन एज द सीईओ इंटर, एज सुन एज जब आता है ना तो समझ जाना सेंटेंस वर्ब टू लेता है अधिकतर, ज्यादातर, है ना। एज सुन एज द सीईओ इंटर, जैसे ही सीईओ इंटर किया, कहां पर, ऑफिस में, जैसे ही वो इंटर किया। द यूनियन लीडर्स, द यूनियन लीडर्स, द डिटर्मिनर, यूनियन हमारा एडजेक्टिव, लीडर्स हमारा नाउन। द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्ट द मैटर टू हिम, मतलब वहां पहुंचा और सबका क्या किया, रिपोर्ट दिया। एज सुन एज है तो इसका मतलब ठीक है, एज सुन जब आता है तो वर्ब टू लगता है, ऐसा रट लिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे ही वो पहुंचा का बात कर रहे, जब पहुंचा का बात कर रहे, सीईओ जैसे ही इंटर किया, सेंटेंस पास्ट करो। कहां पहुंचे, द ऑफिस में, द डिटर्मिनर है, ये हमारा नाउन है, ठीक हो गया। द यूनियन लीडर्स, द डिटर्मिनर हो गया, तो ये पहला एडजेक्टिव होना चाहिए। यूनियन है, कौन है, यूनियन ग्रुप है, हाँ ठीक है, लीडर से नाउन सही है। अब जब ये पास्ट का था तो आगे भी पास्ट होना चाहिए, ये भी पास्ट का है, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोच्ड हिम, एंड क्या करता है, दोनों साइड बराबर करके रखता है, तो एंड के पहले वर्ब का दूसरा फॉर्म है, तो एंड के बाद भी वर्ब का दूसरा फॉर्म होना चाहिए, लेकिन ये तो वर्ब का पहला है, ये तो गलत हो गया। तो एंड क्या होगा, एंड रिपोर्टेड द मैटर टू हिम, उसको दिया। रिपोर्ट की जगह रिपोर्टेड होगा, सेंटेंस पास्ट में है और एंड के दोनों तरफ सेम टेंस लगता है। एंड के पहले अप्रोच्ड और एंड के बाद रिपोर्टेड। जैसे ही सीईओ कार्यालय में पहुंचे, यूनियन नेता उनके पास पहुंचे, मतलब पहुंच गया और उन्हें मामले की जानकारी दी। द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007, मतलब कॉलेज में जो है ना अभी चल रहा है, क्या चल रहा है, कंप्यूटर कोर्स। कंप्यूटर कोर्स चल रहा है, कब से चल रहा है, 2007 से चल रहा है। अब एक चीज याद रखें, जब भी सेंटेंस में फोर आए और जब भी सिंस आए तो समझ जाना है उसमें परफेक्ट लगेगा। परफेक्ट नहीं समझ में आता है, समझ जाना है उसमें एच लगेगा। एच का मतलब हैव, हैज, हैड। अगर पास्ट का है तो हैड लगाएंगे और प्रेजेंट का है तो हैव या तो हैज लगाएंगे। यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ इज है, मतलब चल रहा है, मतलब प्रेजेंट का बता रहा है। और जब प्रेजेंट का बता रहा है तो हम हैड नहीं लगाएंगे बल्कि हैव और हैज लगाएंगे। हैव और हैज जब भी सेंटेंस में फोर सिंस दिखे, हाँ, लेकिन सिंस से सेंटेंस से स्टार्ट हो तब नहीं, क्योंकि सिंस तब चूकी का मीनिंग देने लगता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007, कब से, 2007 से। और जब 2007 से वो चला रहा है और सेंटेंस यहाँ बोल रहा है कि प्रेजेंट इज रनिंग, चल रहा है अभी भी, तो प्रेजेंट में होगा। जब प्रेजेंट में होगा तो इसके साथ या तो हैव होगा या तो हैज होगा, या तो हैव होगा या तो हैज होगा। अब ये द कॉलेज, ठीक है, द कॉलेज में क्या गलती है, कुछ नहीं, तो सब्जेक्ट के तौर पर खाली काउंट कराया गया। इज रनिंग ना होकर के ये परफेक्ट में नहीं कि हैव है या तो हैज लगेगा। अब द कॉलेज है तो द कॉलेज ही तो एक है, कॉलेजेस बहुत सारा तो नहीं है। और जब एक है तो सिंगुलर है, एक वो सिंगुलर है तो इसका मतलब एज पर सिंगुलर, तो फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा, हैज। क्या हैज रनिंग होगा कभी, हम बोले एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, तो हैज रनिंग होगा क्या, नहीं, क्योंकि अभी भी चला रहा है तो इसका मतलब कंटिन्यूअस में स्टार्ट पहले हुआ और अभी भी चल रहा है ना, तो कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है हैज बीन प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म, जो चौथा फॉर्म रनिंग जो है वो लिखा हुआ है। ठीक, तो द कॉलेज हैज बीन रनिंग, चला रहा है, अ कंप्यूटर कोर्स, कैसा कोर्स चला रहा है, अ कंप्यूटर कोर्स चला रहा है सिंस 2007, कब से, 2007 से। क्या ये सही है, हाँ, ईस्वी में जो लगता है वो सिंस लगता है। आप याद रखिए, फोर 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 मतलब चार, चार मतलब ये चार, और चार क्या है, नंबर, नंबर वाले में फोर लगता है, और बिना नंबर वालों में, नंबर वालों में फोर, बिना नंबर वालों में सिंस, नंबर वालों में फोर, बिना नंबर वालों में सिंस। सर ये तो नंबर है, आप एक सबसे याद रखिए, ईस्वी, तारीख और बजे, ईस्वी तारीख और बजे छोड़ करके इसमें क्या लगता है, सिंस, है ना, बाकी सब में फोर। हर नंबर वाला में फोर, बस ईस्वी तारीख बजे छोड़ के, सब नंबर वाला में फोर ईस्वी तारीख बजे छोड़ के, बाकी बिना नंबर में तो सिंस लगेगा, ईस्वी तारीख छोड़ देना, तो ईस्वी है ना इसलिए सिंस है। ठीक है, आगे बढ़े। इज की जगह हैज बीन होगा, सिंस फोर वाले वाक्य हमेशा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होते हैं, मतलब परफेक्ट में होते हैं। सिंस निश्चित समय के लिए होता है, वो निश्चित और अनिश्चित मध्य रखें, हम जो बता दिए ना
कि 4 यानी 4 है, 4 है तो नंबर वाला 4, ईस्वी तारीख बजे छोड़ देना खाली, ठीक है। ओ क्लॉक आएगा ना, 8 ओ क्लॉक, तो वो तो बजे ही तो बताता है। तारीख जैसे 4 जनवरी 2 जनवरी तारीख है और 2007 ईस्वी था इसलिए छोड़ दिए। सिंस निश्चित समय के लिए होता है, जैसे मंडे, मार्च, अडल्टहुड, मतलब वही अडल्टहुड से 5 ओ क्लॉक 5 बजे से, इसमें सिंस लगेगा। 2024 ईस्वी है ना, इसलिए सिंस। फॉर अनिश्चित समय के लिए 6 महीने से नंबर आया, 2 घंटे से नंबर आया, 10 साल से नंबर आया, नंबर वाला फोर। कॉलेज 2007 से कंप्यूटर पाठ्यक्रम चला रहा। अब बताइए, डिड से स्टार्ट हुआ है तो डिड, डू, डज, ये तीनों को उघार के देखे तो क्या दिखा था हमको? वर्ब का पहला फॉर्म, यही दिखा था, वर्ब का पहला फॉर्म दिखा था। तो ठीक है, डिड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, सही है। डिड ही टेल यू, क्या वो तुमको बताया? Why he has not come yesterday, कि वो कल क्यों नहीं आया था? अब यहाँ yesterday मतलब सेंटेंस पास्ट का है, जब सेंटेंस पास्ट का है तो ले, ये काची कर रही है, हैज नॉट की जगह क्या होगा? हैडंट, ऐसा होना चाहिए। अब इसके साथ वर्ब 3 होता है ना, तो केम, कम, केम, कम ही तो होता है, तो यह क्या होगा? हैड नॉट। हैज नॉट की जगह हैड नॉट होगा, सेंटेंस पास्ट में है, हैज हैव का पास्ट हैड होता है। क्या उसने तुम्हें बताया कि वो कल क्यों नहीं आया था? लास्ट नाइट, पिछली रात का बात है, सेंटेंस पास्ट में आ गया। आई ड्रीम, अगे भैया ये तो प्रेजेंट का दे दिया, तो ये तो गलत हो गया। तो मतलब पास्ट में, पिछली रात हम सपना देखे थे, पिछली रात जब हम सपना देखे, तो फिर इसको हम क्या करेंगे? पास्ट करेंगे, या तो ड्रीम्ड या तो ड्रीम्ड, या तो ड्रीम्ड या तो ड्रीम्ड, दोनों में से एक। आई ड्रीम्ड, ए छूट गया, डीआर ये होता। आई वाज अ शेख, कि हम मालिक हैं, ऑन द 169वां फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा हट, ये तो हो गया खाते थे, इधर छींटते थे, उधर छींटते थे, खाते तो थे तब इधर छींटते, ये वाला हो गया। तो आई वाज अ शेख, हम शेख थे, किसका? 169वां फ्लोर का बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा हम सपना देखे थे कि बुर्ज खलीफा का 169वां मालिक हम ही, है ना, देखे थे ना। तो आई वाज, तो यहाँ क्या होगा? ड्रीम। देख ले इसका सॉल्यूशन, ड्रीम की जगह ड्रीम्ड या फिर ड्रीम्ड, दोनों हो सकता है ना। लास्ट नहीं यानी पास्ट का बात है, इसलिए वर्ब टू। तो एक वो ड्रीम्ड होता है, ड्रीम्ड, और ड्रीम्ड दोनों होता है। कल रात मैंने सपना देखा कि मैं बुर्ज खलीफा की 169वीं मंजिल पर एक शेख हूं यानी मालिक हूं। सी एंड हर सिस्टर, सी वह लड़की है और उसकी बहन, तो मतलब दुगो हो गया, और दुगो हो गया तो आगे हमको प्लूरल चाहिए, क्योंकि एक से ज्यादा होता है तो वर्ब तो प्लूरल चाहिए, तो वर्ब प्लूरल है, वर्ब प्लूरल ही तो है, वाज है सिंगुलर। वर्किंग हियर, यहाँ काम कर रहे थे, कौन? वो और उसकी बहन दोनों यहाँ काम कर रहे थे सिंस 1983। कब से? 1983 क्या है? नंबर है, लेकिन ईस्वी है, ईस्वी वाला में तो सिंस लगेगा, ईस्वी तारीख बजे में सिंस, और सारा नंबर वाला में फोर खाली यही छोड़ के ईस्वी तारीख बजे। इसका मतलब ये साला काम कर रही थी, ये पास्ट को बता रहा है कि पास्ट का था। अरे पास्ट का था तो पास्ट लगा दीजिए ना, क्योंकि सिंस और फोर अभी जब आप बता रहे थे कि जब भी सेंटेंस में सिंस आए और फोर आए तो समझ जाना परफेक्ट को डालना है। परफेक्ट मतलब हैज होता है, हैज में हैव होता है, हैज होता है, हैड होता है। हैव हैज प्रेजेंट में देते हैं, लेकिन यहाँ पास्ट को काउंट बता रहा है ये, तो फिर हैड देंगे, और हैड देंगे तो फिर इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, लेकिन वर्ब का चौथा फॉर्म है। तो यहाँ बोल रहा है कि अभी कार्य कर रहा था, तो यहाँ करेंगे हैड बीन वर्किंग, हैड बीन वर्किंग हियर सिंस 1983। वर्क की जगह हैड बीन लगेगा। सिंस फॉर वाले वाक्य हमेशा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होते हैं। पास्ट में सेंटेंस है इसलिए हैड बीन होगा। वह और उनकी बहन 1983 से यहाँ काम कर रही थी। ये था 10 टेंस वाला, ठीक है। हम इसे क्या किए कि पूरा घूमे, हर चीज को घूमे, है ना। एक्टिव पैसिव भी थोड़ा सा इसमें आया, प्रीपोजिशन भी थोड़ा सा आ गया इसमें, आर्टिकल चैप्टर भी थोड़ा थोड़ा सा देख लिए, है ना। टेंस तो देख ही रहे थे, ठीक है, टेंस तो देख ही रहे थे, एक्टिव पैसिव भी हो गया, आर्टिकल भी हो गया, और क्या क्या देखे, और बहुत कुछ देखे होंगे, है ना। वर्ब भी देख लिए, सिंगुलर प्लूरल के साथ बेसिक वर्ब भी देख लिए। तो ये 360 में ये रिवीजन करने में मजा ही कुछ और है, ठीक है। इसे पूरा चैप्टर हमको रिवीजन करना है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक ही लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।